हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। तो गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, पूरे धमाकेदार तैयारी के साथ में हम सब फिर से जुट गए हैं। किस चीज के लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चीज कि भाई हमें क्लास 10 12 के लाखों स्टूडेंट्स को, फिर चाहे तुम किसी भी बोर्ड के हो, तुम लोगों को टारगेट करवाना है मिशन 2023। और सिर्फ उतना ही नहीं करना है अब, क्योंकि अब हमारे पास में समय बहुत कम बचा है। तुम बोलोगे सर समय कम कैसे बचा है? समय कम बचा है बच्चों, वो है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम। जस्ट 8 से 9 महीने बचे हैं हाफ ईयरली एग्जाम में। और हमें क्या करना है? हमें जुलाई से पढ़ करके फुल 100% मार्क्स करना है। जो अभी तक पढ़ना नहीं शुरू किए थे वो भी तुम पढ़ सकोगे। तुम लोग सारी तैयारी कर सकोगे और सब कुछ कर पाओगे जो तुम चाहते हो। अपने 1 मंथ फुल प्रिपरेशन से शुरुआत करके कैसे तुम कहां तक पहुंचोगे, वो सारा कुछ मैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो अब हमारे सामने में दिक्कतें क्या हैं? मेरे पास में बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें टारगेट करना है, बड़ा चीज अचीव करना है, बड़ा चीज कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें। मिशन 2023 बोर्ड जो है वो अब उसका आगाज हो चुका है, ठीक है। अब एक बेसिक सवाल जो सबके मन में घूम रहा है वो है, इज इट पॉसिबल फ्रॉम जुलाई, स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, मतलब अगर हम जुलाई से शुरू करें तो क्या पॉसिबल है? यस बच्चों, बिल्कुल पॉसिबल है। क्लास 10 12 आप कोई भी हो, इवन इफ यू आर फ्रॉम क्लास 9 और 11, क्लास 9 और 11 से भी हो, तो भी तुम अभी से पढ़ करके शुरू कर सकते हो। लेकिन अब देर नहीं करना। अब जैसा कि तुम देख सकते हो, जुलाई के भी कुछ दिन जो है वो पार हो चुके हैं, ठीक है। स्टिल वी हैव सम डेज लेफ्ट, अप्रॉक्स लगभग तुम कह सकते हो 20 दिन जैसा हमारे पास में बचा हुआ है। और वो कि कम नहीं है जुलाई के लिए भी। लेकिन हम किन स्ट्रैटेजीज के साथ में जाएंगे और हमें किन चीजों पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है मैं अभी तुमको यहां पे डिस्कस करवा देता हूं। सारी चीजें मैं यहां पे जो भी है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। देखो, सबसे बड़ा चीज जो तुम लोगों का मैंने एक चीज नोटिस किया बेस्ड ऑन योर कमेंट्स कि सर बिगेस्ट इशू है कि वेयर इज द टाइम टू स्टडी। एक बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तुम लोगों को। वो मैंने नोटिस किया कि सर अब लॉकडाउन का पीरियड तो खत्म हो गया, ठीक है। पहले बात अलग था, दिन भर घर में रहते थे, हालांकि तब भी पढ़ाई नहीं हो पाता था, टू बी फ्रैंक, वो तुम भी मानोगे मैं भी मानूंगा, ठीक है। लेकिन अब जब स्कूल शुरू हो गए हैं तो अब बहुत सारे इश्यूज हैं भाई। स्कूल जाना है, क्लासेस है, एक प्रेशर भी है, टीचर्स का भी एक प्रेशर है, सो मेनी थिंग्स। तो पढ़ने का समय कब है? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है बहुत सारी चीजों में। जैसे कि किन चीजों में लग रहा है, तो चलो देखते हैं किन चीजों में तुम्हारा समय जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से देखो कहां तुम्हारा समय जा रहा है और क्या हम उससे कुछ बचा सकते हैं। तो यहां पे हमने एक बेस्ड ऑन योर कमेंट, अगेन आई एम सेइंग कि तुम्हारे ही कमेंट से मैंने कुछ चीजों को निकाला कि सर 6 से 7 घंटे हमारे चले जाते हैं स्कूल में, ठीक है। 1 घंटा हमें ट्रैवलिंग टाइम लगता है स्कूल आने जाने में, लगभग एक लमसम मान ले रहे हैं, ठीक है। वो भी तब जबकि ज्यादा स्कूल तुम्हारे से घर से दूर नहीं है तब, ठीक है। अगर दूर हुआ तो फिर यहां 1 घंटा से भी बढ़ जाएगा, ओके। देन तुम्हारा 1 से 2 घंटा है तुम्हारा ट्यूशन के लिए, 2 घंटे रख रहे हो तुम होमवर्क के लिए। 8 घंटा भी अगर साउंड स्लीप नहीं लोगे तो फिर कैसे तुम अच्छा, मतलब एक पॉइंट है ना, अगर तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हेल्थ अच्छा है तो तुम आगे भी फोकस कर सकते हो। तो मतलब 19 घंटे तो तुम्हारे यहीं खत्म हो गए, 5 घंटे ही सिर्फ तुम्हारे हैंड में, तुम्हारे हाथ में बचे हुए हैं। तो यही एक सवाल जो है सबके मन में घूम रहा है, यार पॉसिबल है क्या? मैंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा, देखो हर सेशन में सबका केस एक जैसा नहीं होता। पहले वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका केसेस डिफरेंट था, ठीक है। उस समय 2 साल लगातार लॉकडाउन पीरियड रहा, अब का केस अलग है, ठीक है। और तुम लोगों को मैं नहीं चाहता हूं कि तुम लोग एक्सपेरिमेंटल बैच कहलाओ। तो हमने कुछ चीजों को निकाला, ठीक है। अब क्या निकाला इसको जल्दी से देखो, ये देखो, चलो यस हमने कुछ चीजों को निकाला कि मेजर इश्यूज क्या है। सबसे पहले तुमने इसको फोकस किया है, पॉइंट है, कभी तुमने सोचा कि मेजर इश्यू 2022 2023 बोर्ड के लिए क्या है? सबसे पहले देखो बच्चों, एक चीज हमें मानना होगा कि अब हमें थोड़ा दूर का देखना है, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि जुलाई पे हम हैं, सिर्फ जुलाई पे हम हैं। इस तरह से सोचोगे तो ही सक्सेस करोगे। बच्चों देखो, अगर अभी जुलाई से पकड़ते हो तो सिर्फ 8 से 9 महीने बचते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ 8 से 9 जोड़ के देख लो। जुलाई के बाद से काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, हाँ जनवरी, मतलब 6-7 महीना इधर दिख रहा है। बोर्ड के लिए 8-9 महीना मतलब मैंने पकड़ा, और उसमें से भी जो है लास्ट 1-2 महीने होते हैं वो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के लिए।
समय कहां है, अभी देखते जाओ तुम। उसके भी आगे देखो, ये तो हमने बोर्ड पकड़ा, बोर्ड के अंदर में प्री बोर्ड पकड़ा, और प्री बोर्ड के अंदर में हम पकड़ रहे हैं हाफ ईयरली, जिसमें कि सिर्फ कुछ महीने बचे होंगे। और इसमें भी तुम्हें देखना होगा क्या, तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे, प्रोजेक्ट वर्क्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, होमवर्क्स होंगे, ब्ला 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 भरा हुआ है। तो करेंगे क्या हम, किस तरह से हम क्या चीजों को अचीव करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों तुमको बनाना होगा एक बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। अब या तो तुम इसे अब ये तुम मुझे बताओ, तुम बनाओगे या आई विल मेक फॉर यू ऑल, ठीक है। क्या करना चाहते हो कि मतलब क्या किया जाए, मैं बना दूं, तुम बना दोगे, क्या कर दोगे, ये मुझे तुम लोग एकदम अच्छे से सोच के बताओ, ठीक है। लेकिन अब हम यहां पे बात कर रहे हैं, अभी जो सिनेरियो है अब उस पर हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले तुम एक चीज को मैं बताऊं, तुम क्या कर लो, सबसे पहले तुम पहले मुझे एक चीज बताना कि तुम्हारा मॉर्निंग स्टडी जो है वो टाइमिंग अच्छा है, या रात को जो तुम पढ़ते हो वो तुम हो, मतलब नाइट आउल्स हो या मॉर्निंग स्किपर्स हो। मॉर्निंग स्किपर्स मतलब सुबह के समय छक्का मारने वाले, या तो रात को जाग करके पढ़ने वाले। कौन हो इन दोनों में से, पहले अपने आप को पहचानो। पहचानना कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, तुम अपने जो रीडिंग हैबिट्स है उससे तुम देख सकते हो। अगर रात को जागते हो और नींद आ जाता है तो भैया रात के नाइट आउल तो तुम हो नहीं। सुबह उठ करके अगर तुम कवर अप कर सकते हो तो गो फॉर दैट। इश्यूज क्या है, अगर रात को जाग के पढ़ सकते हो नो इश्यूज, अगर मॉर्निंग सुबह उठ के पढ़ सकते हो नो इश्यूज। सिर्फ हमें एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे एक तुम्हारे लिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं बनाऊं तो मुझे चाहिए होगा तुम्हारा स्कूल टाइमिंग क्या है, ट्यूशन टाइमिंग क्या है। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना कि पूरा भर दो कि भाई तुम्हारा जो है वो सुबह से लेकर के, मतलब एटलीस्ट मुझे गिव मी द टाइम ऑफ योर स्कूल टाइमिंग, दूसरा ट्यूशन टाइमिंग क्या है। ये दो मेन चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या चीजें निकल करके आती हैं, सबसे पहले देखो भैया यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा अब एक कुछ चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना क्रिएट कर लेना है मिशन और विजन। ये दोनों चीजों को क्लियर कर लो। अब उम्मीद है मिशन और विजन दोनों समझ सकते होगे, है ना। अगर समझ सकते हो ओके फाइन, नहीं तो मैं इसको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन इस वक्त अभी क्या है कि भैया कि सबसे पहले तुमको ध्यान देना है कि तुम्हारा जो वीक पॉइंट्स हैं वो वीक पॉइंट्स किस में है, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए हार्ड है। मैथ्स है तुम्हारे लिए हार्ड, या साइंस है, या सोशल साइंस है, या कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। वो इस पे ध्यान दो। और फिर अपना जो टाइम है ना, जो टाइम है, ठीक है, ये देखो ये जो तुम्हारा टाइम है इसको डिवाइड करो इक्वली कि तुमको किन सब्जेक्ट्स में पर सब्जेक्ट तुमको कितना टाइम देना है, ये तुम डिसाइड करो भैया। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, किसी को मैथ्स हार्ड लगता है तो किसी को साइंस, तो किसी को एसएससी, इवन किसी को हिंदी तक हार्ड लगता है, किसी को इंग्लिश तक हार्ड लगता है। तो ये तुम सोचो। लेकिन कुछ भी सोचो भैया, ये जरूर सोच लेना कि हमें क्या करना है, हमें करना है 95 प्लस का टारगेट है मेरा। करोगे साथ मेरा, दोगे साथ, बोलो कमेंट सेक्शन में, दोगे साथ 95 प्लस। कई बैचेस को कई सालों से हम ये चीज करवाते आ रहे हैं, 110% सक्सेसफुली होता है बेटा। मैं बता रहा हूं आराम से करोगे, लेकिन एम हाई रखो। अरे यार जब रखना ही है ना, जब सोचना ही है तो बोलते नहीं है सोचने में क्या जाता है। तो बस सोचो ना कि मुझे अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम मेहनत करेंगे, ठीक है। हम उसके लिए पूरा करेंगे मेहनत। और मेहनत कैसा करेंगे, हम मेहनत करेंगे टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे कदम अभी से हम चलना शुरू करेंगे। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेंगे और देखते जाओ उसका आउटकम क्या होगा। बोलते हैं ना बूंद बूंद करने से भी घड़ा भर जाता है। तो बस यही चीज को लेना है और इस पे भी ध्यान देना है कि भैया जो बहुत सारे तुम लोगों का मन में आता है ना कि यार वो मेरा जो दोस्त है ना वो तो बहुत भयानक पढ़ता है, टॉपर्स, ये चीज ना स्कूलों में भी हवा बना हुआ रहता है। यार टॉपर है, वो टॉपर है, ये इस क्लास टॉपर है, ये स्कूल टॉपर है। अरे कोई टॉपर नहीं होता यार। टॉपर्स डोंट डू एनीथिंग स्पेशल, वो कुछ भी खास नहीं करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है पता है, उनका हर चीज वो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं। पता है ये टॉपर्स क्यों हैं? क्योंकि ये ब्यूटीफुली
ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं अपने पूरे दिन भर के रूटीन को, ठीक है। तो यही चीज तुमको भी करना है। समय कम है, जुलाई पहुंच चुका है। पहले अपने मन को समझाओ यार 8 से 9 महीना बोर्ड है, उसके 1-2 महीना तुमको प्री बोर्ड लगेगा, फिर हाफ ईयरली उससे पहले आएगा, उससे पहले यूनिट टेस्ट आएंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, टाइम है ही कहां। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा एलिमिनेट, हमें करना होगा क्या, अपना एक यार अब बहुत मुश्किल काम नहीं है, एलिमिनेट करना शुरू करो। एलिमिनेट मतलब खत्म करना शुरू करना है हमारे नेगेटिव थिंग्स को, ठीक है। एलिमिनेट नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीजें हैं भैया, बोर्ड का टारगेट है तो फोन से थोड़ी दूरी तो बनानी पड़ेगी, हाँ। सोशल मीडिया से तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, सोशल मीडिया, ओके, सोशल मीडिया से तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, है ना। ये चीज खुद से रखो, मुझसे मत पूछो कि सर मैं क्या चीज को रोकूं और क्या चीज को नहीं रोकूं। सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, सेल्फ डिसिप्लिन लाओगे, ओनली देन यू कैन बी सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है। मतलब एक हमें ऐसा रूटीन बनाना है भैया, इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो एक ऐसा रूटीन बनाना है कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हुए चलना है। तो मुझे जो चीजें रिक्वायरमेंट है, या तो तुम लोग खुद से टाइम टेबल बना लो, या तो भैया मैं तुमको बना के दूंगा, लेकिन जुट जाओ, ठीक है बच्चों। ये चीज एकदम टारगेट रखोगे ना, तो मैं एक बात बताऊं, तुम 100% पहले देखो अपने मन से निकालो। अगर तुम 60 भी आएगा ना तो भी चल जाएगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं 50 भी आएगा ना तो भी चल जाएगा, अरे घर में पास हो जाए बस सब खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद को खुश कम में मत करो, बड़ा चीज सोचो। जब सोचना ही है, भगवान ने जब तुमको सोचने के लिए दिया ही है और तुम कुछ एक इमेजिन ही करना चाहते हो तो बड़ा इमेजिन करो, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ में कि तुम लोग मेरा साथ दोगे, और जो हमारा टारगेट है ना 2023 बोर्ड, उसको फोड़ना है हमें, ठीक है, फोड़ना है। और अभी से पढ़ करके अब कमर कस लो, क्योंकि मैंने पहले भी तुमको कहा था, अब मैं तुमको चैन से बैठने नहीं दूंगा, ना खुद चैन से बैठूंगा, ना तुमको चैन से बैठने दूंगा। और इसके लिए काम करेगा क्या, मदद करेगा क्या, हमारा ये स्टडी चैनल स्टडी विद विशाल सर। जल्दी से सब्सक्राइब करने के लिए बोलो अपने पूरे क्लास ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, सबको शेयर करो। क्लास 10, 11, 12, इवन 9 भी, चारों क्लास के सारे नोट्स, सारे सब्जेक्ट नोट्स तुमको यहां मिलेंगे। एक बार जाओ इन लोगों को देखो, इन वीडियोस को, पता चलेगा कि तुम किस तरह से पढ़ने वाले हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में पिन कर दूंगा, वहां से देख लेना। लेकिन अब यह ध्यान रखना कि अभी भी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना है, तो लिख दो पढ़ना है और बस जुट जाओ। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।